हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डेविड केयर क्लासेस। ये है क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर 21 फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट का पार्ट 17। और आज के पार्ट में हम करने वाले हैं डीके गोयल प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 17। जी हाँ, लास्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 16 बी तक कर लिया था और हम सिर्फ क्वेश्चन कर नहीं रहे, हम एक एक एडजस्टमेंट अच्छे से समझ रहे हैं। चलो तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अपना आज का पार्ट, और आज से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से। चलो तो देखते हैं भाई हमारे क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दे रखा है। और अगर आप चैनल पर नए हो, अभी तक लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो वो कर लो ताकि आपकी एक भी क्लास मिस ना हो। जैसे कि मालूम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट वाला चैप्टर चल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है क्या बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है हमें यहाँ पे किसकी, मिस्टर अशोक की। ठीक है, चलो तो ये सब हमको आइटम्स दे रखे हैं जिसमें हमारे पास में क्या है बेटा, हम यहाँ पे हमको ड्रॉइंग्स दे रखी है। क्या दे रखी है हमारे पास में, यहाँ पे ड्रॉइंग्स है, बिल्स रिसीवेबल है, मशीनरी है, डेटर्स हैं, वेजेस हैं, रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड यानी क्या होती है बेटा, यस वापस अंदर यानी कि सेल्स रिटर्न। और ऑब्वियस की बात है डेबिट बैलेंसेस दे रखे हैं। ठीक है, ये हमारी परचेज है, रेंट है हमारे पास में, ओपनिंग स्टॉक, सैलरी, ट्रेवलिंग एक्सपेंस, इंश्योरेंस, कैश। देन हमको नीचे दे रखा है बेटा रिपेयर्स, आई थिंक ये लास्ट है, नहीं सॉरी सॉरी नीचे और भी है। इंटरेस्ट ऑन लोन है हमारे पास, डिस्काउंट है, बैड डेब्ट्स दे रखे हैं ऑलरेडी, जिसमें ट्रायल बैलेंस में अगर बैड डेब्ट्स दे रखे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि यस ये ऑलरेडी डेटर्स में से माइनस हो चुके हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमको बेटा यहाँ पे फर्नीचर दे रखा है। आ जाओ, क्रेडिट बैलेंस में कैपिटल है, लोन ले रखा है हमने। अब जब भी इस तरह का कुछ दे रखा हो बेटा ट्रायल बैलेंस में, समझ जाना ये क्या होता है, ये एक तरह का हिडन एडजस्टमेंट है। क्या ये एक तरह का हिडन एडजस्टमेंट है कि भाई हमने 8% पे क्या लिया था बेटा, लोन लिया था। ठीक है ओके, चलो तो एक मिस्टेक हो गई यहाँ पे, क्या रह गई, अमाउंट डालना रह गई है। तो मैं एक मिनट बुक में देख लेता हूँ और यहाँ पे मैं फटाक से इसकी क्या डाल देता हूँ, अमाउंट लिख लेता हूँ, है ना। कभी कभी हो जाता है, क्या है ना, इतनी बड़ी टीम है एक पर्सन की, जिसकी वजह से इस तरह की मिस्टेक्स हो जाती हैं, है ना। एक बार जरा मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ कि इनकी अमाउंट्स क्या है। 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में और भी चीजें रह गई आई थिंक। कौन है भाई, नहीं ये वाला 18 अलग है और ये वाला 18 अलग है, सॉरी 18 नहीं 17। चलो भाई 17 वाले क्वेश्चन में ये सारी चीजें आप अपनी बुक में से देख लेना, मैं उसके बावजूद भी यहाँ लिख देता हूँ। इधर आ जाओ भाई। हाँ, तो यहाँ पे कैपिटल है कितने की, 59,700 रुपीज की कैपिटल है। 10,000 का लोन है। फिर उसके बाद में कमीशन रिसीव्ड है 2,820 रुपीज की। क्रेडिटर्स हैं 29,815 रुपीज के, बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिगर्स दिए हैं इसमें तो। और सेल्स है 1,78,215 रुपीज की। ठीक है, चलो तो ये सब चीजें दे रखी है भाई हमको। कौन सी साइड में, क्रेडिट साइड में। क्या बता रहा था मैं आपको, ये बता रहा था कि अगर इस तरह से कोई चीज दे रखी हो ट्रायल बैलेंस में, यानी एक तरह से ये क्या होता है, हिडन एडजस्टमेंट की तौर पे होता है। ठीक है, कि भाई हमने लोन लिया है 8% पर एनम पे, तो यहाँ पे आप इंटरेस्ट निकाल के देख लेना कि भाई 8% पर एनम के हिसाब से साल भर का इंटरेस्ट कितना होता है बेटा, 800 रुपीज, 800 रुपए। कितना होता है, 800 रुपए। और यहाँ पे हमने इंटरेस्ट दिया कितना है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। देखो ये रहा इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन हमने अभी तक सिर्फ कितना भरा है बेटा, 500 रुपीज ही पे किया है, यानी 300 रुपीज का क्या है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन है। ठीक है, चलो आ जाओ, अब चलते हैं नीचे, एडजस्टमेंट देख लेते हैं और फटाफट डॉट लगा लेते हैं। सबसे पहला जो है भाई क्लोजिंग स्टॉक है, जो कि कितना है 64,480। तो आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक का क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट में एसेट साइड हम उसको क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। नेक्स्ट दे रखा बेटा राइट ऑफ 500 फर्दर बैड डेब्ट्स। हमारे 500 रुपए के और बैड डेब्ट्स हो गए। तो जैसे ही बैड डेब्ट्स होते हैं तो किस किस पे डॉट लगेगी बेटा, एक तो बैड डेब्ट्स पे डॉट लगाएंगे ये, क्योंकि इतने के थे 500 के और हो गए। और बैड डेब्ट्स की वजह से किसकी वैल्यू कम हो जाती है भाई, हमारे डेटर्स की। और एक डॉट लगा लो किसके सामने भाई, डेटर्स के सामने। डेटर्स से कितने आने थे बेटा, 30,000 रुपीज आने थे, लेकिन अब 500 रुपए और नहीं आएंगे, आई थिंक 500 ही है, बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्या दे रखा है, क्रिएट ए प्रोविजन ऑफ 5% ऑन अदर डेटर्स, यानी हमको क्या बनाना है, प्रोविजन भी बनाना है। चलो तो डेटर्स के ऊपर एक और डॉट लगा लेते हैं। और आपको पता ही है डॉट लगाने का मतलब क्या है कि भाई लाइन छोड़ना पड़ेगा, खास तौर से डेटर में तो अगर 2 एडजस्टमेंट है तो 4 लाइन छोड़ ही देना। ठीक है, चलो डेटर्स के बाद वेजेस इंक्लूड 600 फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी बेटा। अब यहाँ पे हुआ क्या कि हमने एक कैपिटल एक्सपेंडिचर को किसकी तरह ट्रीट कर लिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह।
ये गलती हो जाती है, हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में भी इस तरह से देखा है। देखो, जब भी हम कोई फिक्स एसेट खरीदते हैं तो उस फिक्स एसेट को खरीदते हैं या जब तक वो रनिंग कंडीशन में नहीं आ जाती, उसके ऊपर जितना भी हम खर्चा करते हैं वो पूरा का पूरा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, यानी कि वो पूरा का पूरा खर्चा हमारे एसेट की कॉस्ट में ऐड होता है। वैसे ही यहाँ पे हमने मशीन इंस्टॉल कराई थी, और उस मशीन को इंस्टॉल कराने के लिए हमने 600 रुपए के क्या दिए थे, वेजेस दिए थे। लेकिन हमने उन वेजेस को कहाँ लिख लिया भाई, वेजेस में लिख लिया। लेकिन बात वहीं आ जाती है, डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर में मैंने आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझाई थी, जब तक हम इंस्टॉल नहीं कराते क्या वो मशीन रनिंग कंडीशन में आती, बिल्कुल नहीं आती। विच मींस ये जो वेजेस जो हमने पे करे हैं वो भी किस में ऐड होंगे, वो भी हमारी मशीन की कॉस्ट में ऐड होंगे। यानी कि ये 600 रुपए जो वेजेस है, यानी कि किस किस में एडजस्टमेंट लगाएंगे बेटा हम, 600 रुपए एक तो वेजेस में लगा लो और मशीन में लगा लो। सबसे पहले तो देखो वेजेस कहाँ दे रखे हैं, ये रहे, तो एक डॉट लगा लो वेजेस में यहाँ पे, और एक डॉट लगा लो मशीन में। मशीन कहाँ दे रखी बेटा, यहाँ पे। तो 600 रुपए बेटा हमारी किस में जाके जुड़ेंगे, मशीन में जाके जुड़ेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। फिर क्या दे रखा है हमको बेटा, कमीशन दे रखा है, इंक्लूड्स 300, सॉरी नॉट कमीशन, फिफ्थ वाला देख लो, यहाँ पे हमको दे रखा है डेप्रीशिएट मशीनरी बाय 5% एंड फर्नीचर बाय 10%। भाई मशीन पे भी डैप लगाना है और फर्नीचर पे भी डैप लगाना है, चलो तो फटाफट डॉट लगा लेते हैं। एक तो फर्नीचर तो नीचे ही दे रखा होता है, ये रहा, सॉरी दे रखा है, तो एक तो फर्नीचर पे डॉट लगा लो और ऊपर आ जाओ यहाँ पे, और किस में डॉट लगा लो भाई, हमारी मशीन में भी डॉट लगा लो। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना बेटा, जो 600 रुपए उसको ऐड करने के बाद सॉरी, जो 600 रुपए दे रखा है उसको ऐड करने के बाद ही हम मशीन के ऊपर क्या लगाएंगे बेटा, डेप्रीशिएशन लगाएंगे। नेक्स्ट है कमीशन इंक्लूड 300 बीइंग कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। तो भाई इनकम वाली साइड में एडजस्टमेंट दे रखा है, ये रही भाई कमीशन। कमीशन के सामने क्या लगा लो, एक डॉट लगा लो, क्योंकि कमीशन जो हमको मिली है इस साल, 300 रुपए की जो कमीशन मिली है वो बेटा इस साल की नहीं है। इसमें से जो हमको 300 रुपए की जो कमीशन मिली है वो इस साल की नहीं है, तो इस साल नहीं आएगी, तो यहां से हम उसको हटा देंगे। चलो सारी चीजें हो गई, अब हम काय पे चलते हैं बेटा, हमारे बोर्ड पे चलते हैं। ठीक है, और हम इन सबको लिखेंगे, है ना, और जिस जिसमें एडजस्टमेंट है क्या छोड़ देंगे हम, लाइंस छोड़ देंगे। चलो आ जाओ, तो फटाफट से बोर्ड पे चलते हैं, फॉर्मेट बना लो। ठीक है, मेरा फॉर्मेट ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं उसको ओपन कर लेता हूं। आप लोग अपना क्या बना लो बेटा, फटाफट से फॉर्मेट बना लो। लो भाई ये रहा मेरा फॉर्मेट। ठीक है, जैसे कि सबको मालूम ही है, ये मेरा 50% पेज है। इसके नीचे बनाता हूं, ये रहा मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये मेरा क्या है बेटा, बैलेंस शीट। ठीक है, वैसे मैंने आपको दो दो लाइन छोड़ना सिखाया था, लेकिन मेरे को यहाँ जगह कम पड़ जाती है, इसलिए मैं एक एडजस्टमेंट के लिए एक लाइन छोड़ूंगा। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं, लिखना चालू करते हैं। सबसे पहले आ जाओ, डेबिट बैलेंसेस लिखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमको क्या दे रखा है बेटा, ड्रॉइंग्स दे रखी है 5275 रुपीज की। और ड्रॉइंग्स कहाँ आती है बेटा, यस बैलेंस शीट में, कौन सी साइड, लाइबिलिटी साइड, क्योंकि ड्रॉइंग्स ओनर का पर्सनल खर्चा होता है, तो कैपिटल में से हम क्या करते हैं, माइनस। तो आ जाओ बैलेंस शीट में आ जाओ, कैपिटल लिखो और उसके नीचे लिख दो बेटा ड्रॉइंग्स। क्या लिख देंगे, यस हम ड्रॉइंग्स लिख देंगे। और ड्रॉइंग्स कितने की बेटा, 5275 रुपीज की। माइनस करते हैं तो बस ऐसे लिख के इसको छोड़ दो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। फिर उसके बाद में क्या दे रखा है, बिल्स रिसीवेबल 4750 रुपीज के। और बिल्स रिसीवेबल हमारे लिए क्या होते हैं बेटा, एसेट होते हैं। कहा लिखेंगे, बैलेंस शीट की एसेट साइड, जो कि कितने के दे रखे हैं, 4750। कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए सीधा कहां लिख दिया, बाहर। और मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ BR, बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, आप लोग पूरा लिख लेना। नेक्स्ट इसके बाद क्या है बेटा, मशीनरी, जो कि कितने की है, 14,400 रुपीज की, और उसमें दो एडजस्टमेंट है, तो दो लाइन छोड़ देंगे। इधर आ जाओ, तो यहाँ पे ये आगे बेटा मशीनरी। ठीक है, और मशीनरी में एडजस्टमेंट है, इसलिए मैं इसको कहां लिख रहा हूँ बेटा, अंदर लिख रहा हूँ। और कितनी लाइन छोड़ रहा हूँ, दो लाइन, क्योंकि दो एडजस्टमेंट है। एक तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सॉरी कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वेजेस वाला, और दूसरा क्या है बेटा, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है, इसलिए मैं दो लाइन छोड़ रहा हूँ। और मशीनरी हमारी क्या होती है, एसेट। ठीक है, नेक्स्ट क्या बेटा, डेटर। डेटर में भी दो एडजस्टमेंट है। कितना बेटा, 30,000 रुपीज के डेटर्स का आएंगे बैलेंस शीट की एसेट साइड। तो ये मैंने लिख दिए डेटर्स, कितने के, 30,000 के। लेकिन डेटर्स के केस में 1 2 3 4 लाइन छोड़ दो। कितनी लाइन छोड़ दो, डेटर्स के केस में 4 लाइन छोड़ देना। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इसके बाद में क्या दे रखे बेटा, वेजेस कितने हैं, 20,485 के। वेजेस किसको देते हैं बेटा, लेबर को। और लेबर कहाँ काम करता है बेटा, फैक्ट्री में, यानी कि कहाँ आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। चलो ट्रेडिंग में चलेंगे, और सबसे ऊपर हम क्या लिख देंगे बेटा, टू वेजेस। ठीक है, एक बार और इसका अमाउंट देख लेते हैं, और अंदर लिखना है 485। 20,485। ठीक है, एक एडजस्टमेंट है, इसलिए एक लाइन छोड़ देते हैं। नेक्स्ट फिर उसके बाद
रिटर्न इनवर्ड क्या होती है बेटा हमारी? रिटर्न इनवर्ड होती है हमारी सेल्स रिटर्न। क्या होती है? सेल्स रिटर्न होती है, जो कि कितने की है? 2390 रुपीज की। काय में से माइनस होगी बेटा? सेल्स में से। सेल्स हमारी डायरेक्ट इनकम होती है, कहाँ आती है? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट में लिख लो सेल्स और उसके नीचे लिख दो लेस सेल्स रिटर्न। ठीक है, थोड़ा फिगर चेक कर लेते हैं। इस वाले क्वेश्चन में फिगर बड़े ही कॉम्प्लेक्स दिए हैं। कितने हैं? 2390 रुपीज। ठीक है, माइनस में लिख दो इसको। चलो नेक्स्ट, इसके बाद में सेल्स रिटर्न के बाद क्या दिया है हमको, मतलब रिटर्न इनवर्ट के बाद परचेज दिए बेटा। हम तो क्या मान के चलते हैं कि हम कौन है? हम तो यही मान के चलते हैं बेटा कि हम है मैन्युफैक्चरर। हम क्या खरीदते हैं बेटा? रॉ मटेरियल। और रॉ मटेरियल कहाँ इस्तेमाल होता है? फैक्ट्री में इस्तेमाल होता है। चलो, तो कहाँ लिखेंगे बेटा? ट्रेडिंग में 1,28,295 रुपीज। ठीक है, अब एक और चीज, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, परचेज रिटर्न भी नहीं है, तो सीधा इसको अपन कहाँ लिख देंगे? बाहर। तो यहाँ पे लिख दो टू परचेज। ठीक है, और अमाउंट कितना दे रखा है यहाँ पे? ये दे रखा है अपने को 1,28,295। ठीक है, अब देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या थोड़े से कॉम्प्लेक्स फिगर्स दे रखे हैं, इसलिए मैं सीधा काय में से लिख लेता हूं? बुक में से। ठीक है, आप भी बढ़िया फटाफट अपनी बुक में से देखते जाना, है ना। और इसमें क्या नहीं है? कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्या दे रखा है बेटा? रेंट। रेंट किसको? रेंट लिखा है क्या? फैक्ट्री रेंट नहीं है। बाय डिफॉल्ट हम क्या मान के चलते हैं कि भाई कहाँ का रेंट है? ऑफिस रेंट है। और रेंट कितना है? 2810 रुपीज। तो आ जाओ हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, आधा पेज छोड़ दो, ऊपर एक लाइन छोड़ दो, लिखो रेंट। कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा बाहर कर दो 2810 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद स्टॉक है बेटा। कौन सा स्टॉक है? ये ओपनिंग स्टॉक है। और स्टॉक काय का होता है बेटा? यस, रॉ मटेरियल का, फिनिश गुड्स का, जो कि इस्तेमाल कहाँ होते हैं बेटा? फैक्ट्री में, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। कहाँ आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ओपनिंग स्टॉक है, तो जाओ डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, लिख दो डेबिट साइड ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, और ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है हमको? 44,840 रुपीज। कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा बाहर। नेक्स्ट क्या दे रखा है बेटा? सैलरी। सैलरी किसको देते हैं बेटा? इंप्लॉय को। और इंप्लॉय कहाँ काम करता है बेटा? यस, ऑफिस में। तो ये कहां पर आएगा? हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ पे हम लिख देंगे टू सैलरीज। ठीक है, और सैलरीज कितने की है? 5,500 रुपीज की। कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए सीधा बाहर। नेक्स्ट क्या दे रखा है बेटा? ट्रेवलिंग एक्सपेंस। अगेन ये हमारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड एक्सपेंस होते हैं, तो ये भी हमारे कहाँ आएंगे बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहाँ पे लिख दो फटाफट ट्रेवलिंग एक्सपेंस। ठीक है, जो कि कितने का है? 945 रुपीज के। ठीक है, चलो ट्रेवलिंग एक्सपेंस के बाद क्या दे रखा है? इंश्योरेंस। यस, ये भी ऑफिस से रिलेटेड खर्चा है। कहां पर आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही आएगा। तो यहाँ लिख दो टू इंश्योरेंस डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कितने का इंश्योरेंस है बेटा? 200 रुपीज का। नेक्स्ट क्या बेटा? कैश। कैश हमारी क्या होती है? एसेट का आएगी बैलेंस शीट की एसेट साइड। आ जाओ, बैलेंस शीट की एसेट साइड में हम क्या लिख देंगे? हमारा कैश। और कैश कितना है बेटा? 9,750 रुपीज। ठीक है, चलो कैश के बाद क्या बेटा? रिपेयर्स। रिपेयर्स भी हमारा ऑफिस रिलेटेड खर्चा होता है। एक्चुअल में रिपेयर्स को क्या नहीं कर सकते? प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड नहीं कर सकते, इस वजह से कहाँ आएगा? यस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। तो यहाँ पे लिख दो रिपेयर्स, और इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो सीधा आप इसको कहाँ लिख दो? बाहर। तो रिपेयर्स कितने का बेटा? 1,685 रुपीज का। नेक्स्ट इसके बाद क्या दे रखा है? इंटरेस्ट ऑन लोन। और इंटरेस्ट ऑन लोन में हिडन एडजस्टमेंट है, जो कि मैंने आपको बताया था। इंटरेस्ट ऑन लोन भी हमारा ऑफिस रिलेटेड खर्चा है। कहाँ आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, इसको कहाँ लिख दो बेटा? अंदर लिख दो, और अगेन एक लाइन छोड़ दो। ठीक है, चाहो तो दो भी छोड़ सकते हो, मेरे पास क्या है जगह कम पड़ती है, इसलिए मैं एक ही छोड़ता हूँ। डिस्काउंट अलाउड अगेन हमारा सेलिंग से रिलेटेड खर्चा है। कहां पर आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख दो। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, चलो भाई, कितने का डिस्काउंट अलाउड है? यह है 2,435 रुपीज का। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में क्या दे रखा है? बैड डेप्स, जो कि कितने के? 1,810 रुपीज के। अब बैड डेप्स हम अभी यहाँ नहीं लिखते, जो कि मैंने पहले भी आपको समझाया है ना। तो अभी तो हम इसको यहाँ पे नहीं लिख रहे, जब हम इसको ओवरऑल एडजस्टमेंट करेंगे तब लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में क्या दे रखा है बेटा? फर्नीचर। फर्नीचर हमारी क्या होती है? एसेट। और फर्नीचर पे हमको क्या लगाना है बेटा? डेप्रीशिएशन लगाना है। तो इसलिए हम फर्नीचर को कहाँ लिखेंगे? अंदर लिख देंगे। कितने का फर्नीचर है? 4,480 रुपीज का। और यहाँ पे डॉट लगा देंगे, क्यों? क्योंकि एडजस्टमेंट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब आ जाएंगे हम क्रेडिट साइड। आ जाओ कैपिटल। कैपिटल कितना दे रखा है हमको? 59,000
₹700, जो कि कहां पर आएगा, बैलेंस शीट में ही है, हम यहीं लिख देते हैं ₹59,700। चलो नेक्स्ट, इसके बाद लोन। लोन एट द रेट 8% पर एनम हमारी क्या है बेटा, लाइबिलिटी। अब कैपिटल में हमेशा 3 से 4 लाइन छोड़ के ही लिखना, लोन एट द रेट 4%। ठीक है, कितने का लोन ले रखा है हमने, 10,000 का, और इसमें एडजस्टमेंट है, बढ़िया, एक लाइन छोड़ दो अंदर लिख के। नेक्स्ट क्या बेटा, कमीशन रिसीव्ड। कमीशन रिसीव्ड हमारे लिए क्या होती है बेटा, इनकम, और सिर्फ सेल को छोड़ के जो भी इनकम होती है सारी इनडायरेक्ट इनकम होती है, इसलिए कहां आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। किस तरफ, क्रेडिट साइड में लिख देंगे, बाय कमीशन रिसीव। ठीक है, कितने की कमीशन रिसीव हुई है बेटा, 2,820 रुपीज की, एक लाइन छोड़ दो क्योंकि इसमें क्या है, एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट क्या है बेटा, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं बेटा, हमारी लाइबिलिटी, कहां आएगा, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड। आ जाओ बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड और यहां पे लिख दो क्रेडिटर्स। कोई एडजस्टमेंट है क्या, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा बाहर कर दो 29,815 रुपीज के। नेक्स्ट क्या बेटा, सेल्स। सेल्स कहां आती है, डायरेक्ट इनकम है, एक लौती डायरेक्ट इनकम है, कहां आएगी भाई, हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में। कितने की सेल्स हो रही है, 1,78,215 रुपीज की। आई बात समझ में कि नहीं आई, क्लियर है। चलो तो अब हम क्या करेंगे, पहले तो सेल्स को क्या कर देते हैं, माइनस करके हम बाहर कर देते हैं। तो जैसे ही हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना निकल के आएगा, जरा फटाफट माइनस करो। सॉरी, चलो आ जाओ। तो जब हम इसमें से माइनस करेंगे किसको, 1,78,215 को माइनस कर दो 2,390, तो बेटा ये माइनस करके आएगा आपका 1,75,825। ठीक है, और इसको बाहर कर दो 825 को। ठीक है, चलो अब करते हैं बेटा हम एडजस्टमेंट, जिसमें सबसे पहला एडजस्टमेंट हमें किसका दे रखा है, जो सबसे पहला एडजस्टमेंट है वो दे रखा है हमको क्लोजिंग स्टॉक का। जैसे कि सबको मालूम ही है कि क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 64,480 रुपीज का हमको क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। और क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आता है बेटा, यस, एक तो कहाँ आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, कौन सी साइड, क्रेडिट साइड, तो यहां लिख दो बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, जो कि कितने का है, 64,480 रुपीज का। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक बेटा हमारी क्या है, एसेट, तो कहा आएगा, बैलेंस शीट की एसेट साइड में चलेंगे और यहां पे लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, कितना, 64,480 रुपीज। ठीक है, चलो सॉरी, चलो एडजस्टमेंट यहां दिखाते हुए चलता हूं, है ना, आ जाओ, ये रहा बेटा। अब यहाँ पे देखना, नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमें किसका दे रखा है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमको दे रखा है यहाँ पे बेड डेप्स का। कितने के बेड डेप्स हो गए बेटा, 500 के बेड डेप्स हो गए। ऑलरेडी हमारे कितने के बेड डेप्स थे, 1,810 रुपीज के, 1,810, 500 के और बेड डेप हो गए, यानी कि अब हमारे हो गए 2,310 रुपीज के अपने क्या हो चुके हैं, टोटल बेड डेप हो गए। क्या इस तरह के बेड डेप्स के लिए क्या हमने गुल्लक में पैसे निकाल के रखे थे, यानी क्या हमने प्रोविजन बना के रखा था, आई थिंक नहीं बना के रखा, क्रेडिट साइड हमको प्रोविजन नहीं मिला। मतलब कि टोटल लॉस कितने का हो गया बेटा, 2,310 रुपीज का। यानी कि अब आप बस क्या करो, कहां पर आओ फटाफट, सबसे पहले तो अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आओ। ठीक है, और यहां पे लिख दो आप टू बैड डेप्स, क्योंकि आपके सेलिंग से रिलेटेड खर्चा है। ठीक है, जो कि कितने का हो गया, 2,310 रुपीज का। अब मैंने आपको बेटा पहले भी सिखाया है कि अगर बेड डेप्स कहां दे रखे हैं, ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखे हैं, मतलब वो ऑलरेडी एडजस्टेड है, यानी कि 1,810 रुपीज के बेड डेप्स ऑलरेडी डेटर्स में से क्या हो चुके हैं, माइनस हो चुके हैं। लेकिन जो अभी जो बेड डेप्स हुए 500 रुपए के, वो अभी तक डेटर में से माइनस नहीं हुए। तो इधर आ जाओ, डेटर्स में आओ, यहां से क्या करो, बेड डेप्स माइनस कर दो, कितने रुपीज के, 500 रुपीज के, और माइनस करके कितने बचे बेटा, 29,500 रुपीज। आया समझ में। चलो थर्ड वाला एडजस्टमेंट देखो, थर्ड वाले एडजस्टमेंट में हमको क्या बनाना है बेटा, क्रिएट ए प्रोविजन ऑफ 5% ऑन अदर डेटर्स। ठीक है, जो अब बाकी के डेटर्स बचे हुए हैं उनके ऊपर हमको कितने का प्रोविजन बनाना है, 5% से हमको प्रोविजन बनाना है। तो अब डेटर्स कितने के बचे हैं, 29,500 रुपीज के। 29,500 रुपीज का अगर आप कितना निकालोगे, 5% निकालो फटाफट, कितना आ रहा है, और इसमें से माइनस कर दो, लेस प्रोविजन फॉर बैड डेप्स एट द रेट कितना परसेंट,
5%। जरा कैलकुलेट करो, 10% आएगा 2950 रुपीज, और अगर हम इसका आधा निकालेंगे तो ये निकल के आना चाहिए 1475 रुपीज निकल के आना चाहिए। ठीक है, लेट्स सी सही आ रहा है कि नहीं मेरा। 25 डिवाइडेड बाय 100, बिल्कुल सही है, 1475, 1475। अब इसको इसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो, और माइनस करके कहां लिख दो बेटा, बाहर लिख दो। तो 29,500 में से जैसे ही हम 1475 माइनस करेंगे तो अब डेटर कितने बचेंगे बेटा, 28,025। ठीक है, ये और ये जो हम प्रोविजन बनाएंगे बेटा 1475 रुपीज का, तो ये पैसे हम कहीं में से निकालेंगे, प्रॉफिट में से निकालेंगे, जिससे प्रॉफिट का बैलेंस क्या हो जाएगा, कम। तो आ जाओ प्रॉफिट साइड, प्रॉफिट का बैलेंस होता है क्रेडिट, डिक्रीज करना हो तो अपोजिट यानी कि डेबिट साइड लिख देंगे, टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। ठीक है, कितने का प्रोविजन बनाया बेटा हमने, 1475 रुपीज का। इजी, चलो हो गया। आ जाओ बेटा नेक्स्ट वाला एडजस्टमेंट देख लो। नेक्स्ट वाले एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है, वेजेस इंक्लूडेड 600 फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी। तो हमने एक नई मशीनरी इंस्टॉल कराई। ठीक है, अब जब हमने नई मशीन एक इंस्टॉल कराई है बेटा, तो जब तक वो रनिंग कंडीशन में नहीं आ जाती, उसके ऊपर होने वाले सारे खर्चे उस मशीन की किस में जोड़ा जाता है, कॉस्ट में। ठीक है, तो मतलब ये जो 600 रुपए है वो मशीन की कॉस्ट में जुड़ने चाहिए थे, हमने जोड़े नहीं जोड़े, चलो तो अब जोड़ देते हैं। आ जाओ, मशीन कहां लिखी होगी, बैलेंस शीट की एसेट साइड, और यहां पे आप क्या कर दो, ऐड कर दो वेजेस। ठीक है, कितने के बेटा, 600 रुपए के। तो अब मशीन बढ़ के कितने की हो गई बेटा, अब मशीन हो गई 15,000 की। ठीक है, अपन अभी इसको यहाँ रफ में लिख लेते हैं। और ये वेजेस आपने कहा इंक्लूड कर रखे हैं बेटा, वेजेस में इंक्लूड कर रखे हैं, वहां से हटाएंगे। वेजेस कहाँ मिलेंगे आपको, ट्रेडिंग अकाउंट में। यहाँ आ जाओ, यहां से लेस कर दो, मशीन लिख के यहां से हटा दो, मशीन कितना, 600 रुपए। ठीक है, अब माइनस करके इसको आप कहां पे लिख दो बेटा, बाहर लिख दो। तो माइनस करके हम इसको बाहर लिखेंगे तो कितना बचेगा, 19,885 समथिंग बचेगा। माइनस करके देख लेते हैं, 20,485 में से जब हम 600 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 19,885। आगे समझ में क्लियर है, क्योंकि ये जो वेजेस थे बेटा ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि ये हमारी जो एसेट है उसको रनिंग कंडीशन में लाएगा। चलो आगे समझ में क्लियर है, तो यहां से माइनस कर देंगे और मशीन में ले जाके क्या करेंगे बेटा, ऐड कर देंगे यार। ठीक है, तो अब मशीन हमारी कितने की हो गई है, 15,000 की हो गई। अब आ जाओ, क्यों बोल रहा हूं, इसके लिए क्योंकि अब हमें क्या लगाना है, डेप्रिसिएशन लगाना है। मशीन पे कितने से, 5% से, और फर्नीचर पे कितने से, 10% है। जैसे कि आपको मालूम ही है बेटा, डेप्रिसिएशन लगाने से एसेट की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो आ जाओ, पहले मशीन की वैल्यू कम करेंगे, तो लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट, आई थिंक 5% ही है ना, फर्नीचर के ऊपर 10% है, यस 5%। चलो तो बेटा 15,000 का अगर आप 5% निकालोगे, कितना परसेंट निकालोगे, 5% निकालोगे तो कितना आएगा बेटा, 750 रुपीज। चलो माइनस कर दो, तो 15,000 में से 750 रुपीज माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 14,250 रुपीज बचेगा। ठीक है, और डेप्रिसिएशन हमारा क्या होता है बेटा, डेप्रिसिएशन हमारा नॉन कैश एक्सपेंस होता है, मतलब इट्स एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो कहां लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किस तरफ, डेबिट साइड, यहां पे लिख देंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। ठीक है, कितने का डेप लगाया हमने, 750 रुपीज का। ऐसे ही डेप किस पे लगेगा बेटा, फर्नीचर के ऊपर। फर्नीचर के ऊपर कितने से डेप लगाना है, फर्नीचर के ऊपर हमें 10% से डेप लगाना है। चलो तो फर्नीचर की वैल्यू 10% से कम करते हैं। सबसे पहले आ जाओ बैलेंस शीट पे, कम कर दो, लेस कर दो। कहां है फर्नीचर, ये रहा, लेस करो यहां से, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। पीछे से पहले एक जीरो हटा दो, कितना आएगा, 448 रुपीज। ठीक है, जैसे इसमें से हम 448 रुपीज माइनस करेंगे तो आई थिंक 432 रुपीज बचना चाहिए, 432। ठीक है, एक बार जरा कंफर्म कर लेता हूं सही आ रहा है कि नहीं। 4,480 में से 448 माइनस करेंगे, बिल्कुल 4,032। और बेटा डेप्रिसिएशन हमारे लिए क्या है, अगेन नॉन कैश एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। कहां आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। तो यहां पे लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। ठीक है, कितने का डेप लगाया था, 448 रुपीज का। आगे समझ में, चलो नेक्स्ट, इसके बाद क्या दे रखा बेटा, कमीशन इंक्लूड्स 300 बीइंग कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। यानी इस साल हमको जो कमीशन मिली है
तो कमीशन कहाँ मिलेगी बेटा आपको, ये मिलेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड। ये रे बेटा, तो इस साल हमको जो ये 2820 रुपीज की कमीशन मिली है, इसमें से 300 रुपए की कमीशन एडवांस कमीशन है, अनअर्न्ड कमीशन है, अनअक्रूड कमीशन है, यानी इस साल की नहीं है। तो इस साल आनी चाहिए क्या, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। हटाओ हटाओ यानी क्या करेंगे, माइनस, यानी ये बचेगी 2520 रुपीज की। ठीक है, और ये हमारे लिए क्या हो गई बेटा, लाइबिलिटी हो गई। ठीक है, क्योंकि हमको काम करने से पहले पैसे मिल गए, तो अब हमारे ऊपर लाइबिलिटी आ गई सर्विस देने की। तो कहां लिखेंगे इसको, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में आ जाओ और यहां पे लिख दो एडवांस कमीशन। ठीक है, कितने की, 300 रुपीज की। आया अच्छे से समझ में कि नहीं आया, क्लियर है, सारे एडजस्टमेंट हो गए। नहीं, एक बचा हुआ है, किसका, लोन वाला, जो कि मैंने आपको बताया था, है ना। यहां पर आओ, ये देखो यहाँ पे, ये रहा, ये लोन वाला एडजस्टमेंट, जो कि मैंने आपको क्वेश्चन समझाते टाइम ही, पढ़ाते टाइम ही इसको समझा दिया था। ठीक है बेटा, लोन हमने ले रखा है 10,000 का और 8% ब्याज है। तो अगर 10,000 का हमने 8% ब्याज निकाला था, तो जो कि कितना निकल के आया था, 800 रुपए। मतलब हमको कितना इंटरेस्ट पे करना था, 800 रुपए पे करना था, लेकिन ट्रायल बैलेंस में कितना लिखा है, सिर्फ 500, यानी हमने पे कितना किया है, 500। पूरा साल भर हो गया, पूरे साल भर की सर्विस ले ली है कि नहीं, तो खर्चा तो कितना हो गया बेटा, 800 हो गया, लेकिन आपने पे सिर्फ कितना किया है, आपने पे सिर्फ 500 किया है। कितना किया है, 500। इधर आओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसी साल का खर्चा है, आना चाहिए 300 रुपए भी आना चाहिए। तो इधर करो ऐड आउट स्टैंडिंग इंटरेस्ट। ठीक है, आप पूरा लिख लेना, कितना बेटा, 300 रुपए इसमें ऐड करो, तो टोटल कितना बाहर हो जाएगा, 800 रुपए, क्योंकि इस साल का खर्चा 800 है। ठीक है, तो अब बेटा जो ये लोन है हमारा, लोन बढ़ जाएगा, तो ये जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है वो भी किसमें जाके ऐड होगा बेटा, लोन में। इसलिए अपन ने लोन अंदर लिखा था, यहां लिखेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। ठीक है, जो कि कितना, 300 रुपए। तो अब हमारा लोन बढ़ के कितने का हो गया, 10,300 रुपीज का। आगे समझ में, क्लियर। चलो, तो इसी के साथ हमारे क्या हो गए भाई, सारे एडजस्टमेंट हो गए। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम चलेंगे यस हमारे ट्रेडिंग अकाउंट पे, जहां से हमको क्या मिल जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। तो बढ़िया, सबसे नीचे उधर एक लाइन छोड़ के, ताकि वहां पे आप ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस लिख सको। लगाओ भाई टोटल, किसका टोटल बढ़ा आ रहा है सॉरी आई थिंक क्रेडिट का टोटल ही बड़ा आएगा। चलो लगाओ, क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है, 1,75,825 प्लस 64,480। देखो टोटल वोटल सब खुद से लगाए करो, ठीक है, और लगा के फिर चेक कर लिया करो। लो भाई, क्रेडिट का टोटल आ रहा है 2,40,305। ठीक है ना। तो क्रेडिट का टोटल ही बड़ा आएगा, और डेबिट के टोटल में से क्या कर देंगे, उसको माइनस। तो अगर क्रेडिट का टोटल बड़ा आ रहा है, इसका मतलब इनकम ज्यादा है, क्या निकल के आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन। वो लाइन लिख लेना बेटा, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलो, तो इसमें से हम हमारे डेबिट के टोटल को माइनस करेंगे, जो कि कितना आएगा एक बार निकाल लेते हैं। 19,885 प्लस 1,28,295 प्लस 44,840। तो डेबिट का टोटल आ रहा है 1,93,020। ठीक है, चलो माइनस कर देते हैं 2,40,000 में से। तो ये आ रहा है बेटा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 47,285 रुपीज। ठीक है, अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को लेके कहां चलेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और किस तरफ लिखेंगे बेटा, क्रेडिट साइड, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। जो ऊपर मैंने लाइन छोड़वाई थी उस पर लिख दो बेटा, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, जो कि कितना आ रहा है 47,285 रुपीज। ठीक है, एक बार जरा क्रॉस चेक कर लेता हूं, सही आ रहा है कि नहीं। 47,285 रुपीज। चलो, अब क्या निकालेंगे बेटा, अब हम नेट प्रॉफिट निकालेंगे। सेम प्रोसेस फॉलो करना है, जिसका टोटल बढ़ा दोनों साइड लिखना है। जरा देखो कौन सी साइड का टोटल बढ़ा आ रहा है, बिल्कुल क्रेडिट का टोटल ही बड़ा आएगा। तो मैं एक काम करता हूं, फटाफट से क्रेडिट का टोटल लिख लेता हूं दोनों साइड। चलो आप लोग लगाओ, क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है। ठीक है, तो 47,285 में प्लस कर दो 2520 2,520। तो क्रेडिट का टोटल आ रहा है बेटा 49,805। ठीक है, और यहां भी कितना आएगा 49,805 रुपीज। ठीक है, चलो तो छोटी वाली साइड अगेन हमारी डेबिट वाली साइड छोटी है, तो क्या निकल लिया जाएगा, इस तरफ हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा छोटी वाली साइड।
ब्रैकेट में क्या लिखना है आपको पता ही है, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट किसका होता है भाई, ओनर का। किसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ओनर के अकाउंट में, ठीक है। चलो अब डेबिट का टोटल निकाल लो फटाफट कितना आ रहा है, और उसको इसमें से माइनस करते हैं। 2810, 5500, 945, 200 प्लस 1685 प्लस 800 प्लस 2435 प्लस 2310 प्लस 1475 प्लस 750 प्लस 448, तो ये कितना आएगा। यस, डेबिट का टोटल आ रहा है बेटा 19,358। चलो माइनस कर देते हैं 49,805 में से, तो ये कितना निकल के आ रहा है, 30,447। चलो अब इस नेट प्रॉफिट एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं भाई, अदरवाइज हाँ चलो बिल्कुल सही है। चलो तो अब नेट प्रॉफिट किसका होता है बेटा, ओनर का, तो किसके अकाउंट में ले जाके ऐड कर देंगे भाई, कैपिटल में आ जाओ और यहाँ पे लिख दो ऐड नेट प्रॉफिट। क्रॉस चेक इसलिए कर रहा था बार बार क्योंकि इस वाले में क्या फिगर्स थोड़े से अजीब से दे रखे थे, इसलिए बार बार क्रॉस चेक कर रहा था कहीं गलत ना हो जाए, ठीक है। चलो तो ये निकल के आ जाएगा। अब क्या करना है बेटा, 59,700 में से माइनस कर दो 5,275 और माइनस कर दो, सॉरी माइनस नहीं प्लस कर दो कितना, 30,447। तो लो भाई ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी 84,872, 84,872 रुपीज। अब आपको बताइए लास्ट में क्या करना होता है भाई, लास्ट में हमारी जो एसेट और लाइबिलिटी होती है उसका हम टोटल लगाते हैं, और दोनों का टोटल कैसा आना चाहिए, बिल्कुल इक्वल आना चाहिए। चलो लाइबिलिटी का टोटल लगा लेते हैं, कैपिटल प्लस 10,300 रुपीज प्लस 29,815 प्लस 300, तो ये आ रहा है 1,25,287 रुपीज, ठीक है। चलो एसेट का भी क्रॉस चेक, 4,750 प्लस 14,250 प्लस 28,025 प्लस 9,750 प्लस 4,032 प्लस 64,480, तो टोटल कितना आएगा, 1,25,287 रुपीज। तो लो भाई बैलेंस शीट का टोटल भी कैसा आ गया, हमारा बिल्कुल इक्वल आ गया है। चलो आए अच्छे समझ में, क्लियर। एक बार जरा क्रॉस चेक कर लूं भाई, रिकॉर्डिंग चल रही है, हाँ भाई रिकॉर्डिंग चल रही है और बढ़िया चल रही है। चलो आ जाओ, क्या है ना थोड़ा सा कैमरा प्रॉब्लम कर रहा है इसलिए चेक करना पड़ता है। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में भी सेम चीज है भाई, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ श्री पवन कुमार प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और क्या बनानी है, बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है। ये सारे आइटम्स हमको दे रखे हैं, ठीक है। फटाफट एक बार क्या कर लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं, ठीक है, कि हमको क्या क्या दे रखा है भाई। हमारे पास में ड्राइंग्स है, प्लांट एंड मशीनरी है, हॉर्सेस एंड कार्ट्स है, डेटर्स है, परचेज है, वेजेस, कैश एट बैंक, सैलरी, रिपेयर्स। अब जरा यहाँ पे एक चीज देखेंगे बेटा, ओपनिंग स्टॉक भी दे रखा है और क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा है। ओपनिंग स्टॉक यस ट्रेडिंग में जाएगा, लेकिन क्या क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में जाएगा, नहीं जाएगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक भाई अगर ट्रायल बैलेंस में दे रखा है, इसका मतलब वो ऑलरेडी एडजस्टेड है, यानी कि वो यस ट्रेडिंग में नहीं आएगा, सिर्फ कहां जाएगा, बैलेंस शीट में, एसेट साइड में जाएगा, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट इसके बाद में हमारे पास रेंट है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है। चलो लाइबिलिटी साइड देख लेते हैं, कैपिटल है, क्रेडिटर है, सेल्स है, बिल्स पेबल है हमारे पास, इंटरेस्ट ऑन राम्स लोन है, और रेंट रिसीव भी हमको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। नीचे आ जाते हैं, हमारे पास बेड डेप्स है, कैरियज है, इनकम टैक्स है। इनकम टैक्स बेटा काय में से माइनस होता है, यस ये हमारे ओनर का पर्सनल खर्चा होता है, इसलिए ये कैपिटल में से माइनस होगा, ठीक। नेक्स्ट इसके बाद लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, अगेन किसकी लाइफ का इंश्योरेंस है भाई, यस ओनर की लाइफ का इंश्योरेंस है, काय में से माइनस होगा, कैपिटल में से माइनस करेंगे। फिर दे रखा है लोन टू राम एट 12% पर एनम, लोन टू राम, इस बार हमने लोन दिया है किसको भाई, राम को, वो भी कितने परसेंट इंटरेस्ट पे, 12% इंटरेस्ट पे हमने राम को लोन दिया है। अगेन हिडन एडजस्टमेंट कैलकुलेट करके देख लेंगे कि भाई पूरे साल भर का ब्याज कितना बन रहा है, 2400 रुपए। चलो यहीं कहीं देख ही लेते हैं, ये लो भाई साल भर का ब्याज बनता है 2400, लेकिन राम ने अभी तक हमको सिर्फ कितना इंटरेस्ट दिया, 1800 रुपए, यानी 600 रुपए अभी भी नहीं दिए। पूरे साल भर हो चुका भाई, पूरे साल भर की इनकम हो चुकी है,
600 रुपए हमारी क्या है, अक्रूड इनकम, हमारी अर्नड इनकम है, इस साल की है, इसी साल आनी चाहिए, ऐड कर देंगे। और लेकिन मिली नहीं है तो कब मिल जाएगी बेटा, नेक्स्ट ईयर मिल जाएगी। हम राम का लोन बढ़ा देंगे ना, राम से अब कितने पैसे लेंगे भाई, 20,600 रुपए, 600 रुपए का ब्याज और लोन में ही ऐड कर देंगे, ठीक है। चलो सॉरी, नेक्स्ट बेटा इंश्योरेंस 12,000 का, इंश्योरेंस प्रीपेड, प्रीपेड इंश्योरेंस ऑलरेडी कहां दे रखा है, ट्रायल बैलेंस में, यानी ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है। तो बस कहां लिख देना बेटा, बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिख देना। सॉरी, गले में थोड़ी खिचखिच। नेक्स्ट इसके बाद में कैपिटल पता ही है आपको, लाइबिलिटी साइड क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी साइड सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट में। नेक्स्ट है बिल्स पेबल, अगेन लाइबिलिटी, इंटरेस्ट ऑन राम्स लोन इज अवर इनकम, इसमें एडजस्टमेंट है, अंदर लिखेंगे रेंट रिसीव हुआ है कितने का, 12,000 रुपए का। चलो अब फटाफट एडजस्टमेंट देख लेते हैं और डॉट लगा लेते हैं। प्लांट एंड मशीनरी इंक्लूड्स ए न्यू मशीनरी परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2022 फॉर ₹2 लाख। अब सुनो, ऊपर जो हमको प्लांट एंड मशीनरी दे रखी है उसमें ऑलरेडी एक नई मशीन इंक्लूडेड है, मतलब इसको ऐड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये क्यों बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये मशीन हमने 1 अक्टूबर को खरीदी है। याद करो डेप्रीशिएशन, तो जब 1 अक्टूबर को खरीदी है तो डेप्रीशिएशन कब से चल लगना चालू होगा, 1 अक्टूबर से। तो जरा देखते हैं कितने की है भाई, यहां पर आ जाओ। हमारी प्लांट एंड मशीनरी बेटा 12 लाख की है, यानी जो 10 लाख की मशीन है वो पूरे साल भर चली है, और जो नई 2 लाख की मशीन है वो सिर्फ 6 महीने चली है। 10 लाख की मशीन पे पूरे साल भर का डेप लगाएंगे और 2 लाख की मशीन पे सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का हम डेप्रीशिएशन लगाएंगे। आ जाओ भाई नेक्स्ट, इसके बाद में ओ सॉरी डॉट तो लगा लो। तो प्लांट एंड मशीनरी पे डॉट लगा लो, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर हमको डेप्रीशिएशन लगाना है, और हॉर्स और कार्ट पे भी क्या लगा लो बेटा, डॉट लगा लो। चलो तो फटाफट ऊपर आओ, सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी पे डॉट लगाओ, और उसी के नीचे कौन दे रखा है भाई, घोड़ा गाड़ी, है कि नहीं, थोड़े से पुराने जमाने के क्वेश्चन है ना, तो इन दोनों के ऊपर डॉट लगा लो, क्योंकि इनके ऊपर हमको क्या लगाना है, डेप्रीसिएशन, ठीक है। सैलरीज फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी एंड मार्च 2023 आर आउटस्टैंडिंग। चलो फटाफट सैलरी के ऊपर डॉट लगा लो बेटा, कहां पर है सैलरी, ये दे रखी है बेटा सैलरी, सैलरी के सामने बड़ी एक डॉट लगा लो। 2 महीने की सैलरी आउटस्टैंडिंग है, कितने महीने की, 2 महीने की। कैसे निकालेंगे, बिल्कुल इजी है कि अगर 2 महीने की सैलरी आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब वो सैलरी कितने महीने की है, करेक्ट 10 महीने की है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या दे रखा है, गुड्स वर्थ ₹15,000 वेयर सोल्ड, यहाँ पे भाई आपने 15,000 के गुड्स क्या कर दिए बेटा, बेच दिए हैं, वेयर सोल्ड एंड डिस्पैच ऑन 27 मार्च, ठीक है, आपने बेच भी दिए और क्या कर दिए, डिस्पैच भी कर दिए, लेकिन आप क्या करना भूल गए, आप उसकी बेटा एंट्री करना भूल गए, आप एंट्री करना भूल गए। अब क्या करें, कोई दिक्कत नहीं है, सेल में एडजस्टमेंट है, किसमें एडजस्टमेंट है, सेल में। तो सबसे पहले तो आ जाओ किसमें डॉट लगा लो, सेल्स में, कि भाई सेल को रिकॉर्ड करना है, यहां आ जाओ सेल में डॉट लगा लो, ठीक है। और काय में एडजस्टमेंट है, डेटर्स में, क्यों, क्योंकि इस तरह की जो सेल होती है वो हम ज्यादातर काय में करते हैं बेटा, यस हम क्रेडिट में ही करते हैं, तभी भूल जाते हैं, ठीक है। कैश में होती तो लिखा होता, ठीक है, नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट यही मानते हैं, क्योंकि इस तरह की सेल ज्यादातर हम क्रेडिट में ही करते हैं, उधारी में ही करते हैं, कि सामने वाले का फोन आया कि अरे भाई साहब गुड्स चाहिए, निकाल दो, भेज दो। तो इस तरह की सेल किसके साथ में होती है बेटा, ज्यादातर उन लोगों के साथ में हम इस तरह की सेल करते हैं जिनसे उधारी में चलता है। अगर कैश में चल रहा होता तो सामने वाले से कैश ले लेते, और ज्यादातर ऐसा माना जाता है कि भाई अगर कैश आ जाता है तो सामने वाला रिकॉर्ड कर ही लेता है। तो बाय डिफॉल्ट जब भी इस तरह के कोई ट्रांजेक्शन आए तो ये मान के चलना कि जो भी सेल हुई है वो क्रेडिट में ही हुई होगी, कैश में नहीं हुई होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसके बाद में क्या दे रखा है, तो इसलिए यहाँ पे सेल्स में डॉट लगा लो बेटा और डेटर्स में लगा लो। अब बनाएंगे मेक ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट द रेट 5% ऑन डेटर्स, ठीक है। तो आ जाओ फटाफट, किस किस के ऊपर डॉट लग जाएगी बेटा, हमारे डेटर्स के ऊपर एक और डॉट लग जाएगी, यहां पर आ जाओ, ये रहे भाई डेटर्स, तो डेटर्स में 2 एडजस्टमेंट हो गए। आ गई बात समझ में, क्लियर है। चलो अब हम क्या करेंगे, फटाफट इन आइटम्स को लिखना चालू करेंगे। तो किस किस में भाई एडजस्टमेंट दे रखा है, अरे क्या कर रहा हूँ, हाँ सॉरी इससे मिटेगा, हाँ चलो। तो भाई एक बार मैं फटाफट देख लेता हूँ, प्लांट एंड मशीनरी में है, हॉर्स कार्ट में है, डेटर्स में 2 एडजस्टमेंट है, सैलरी में एडजस्टमेंट दे रखा है, उसके अलावा यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, और यहाँ पे सेल्स में, क्यों, क्योंकि मैं ना बुक से लिखने वाला हूँ, बुक से क्या ज्यादा जल्दी लिखा हो जाता है फटाफट, है ना। तुम भी फटाफट अपनी बुक में से डॉट लगा के आ जाओ, है ना। तो मैं इसको यहां से उड़ा देता हूं और वापस से ओपन कर लेता हूं। चलो तो मेरा तो फॉर्मेट भाई बना बनाया है, फटाफट क्या बना लो, फॉर्मेट बना लो, ठीक है। लो भाई ये मेरा स्टार्ट हो गया, लो चलो ठीक है। तो मैं बुक में से जरा फटाफट लिख लेता हूं, क्योंकि बुक में से जरा जल्दी लिखे हो जाते हैं इस वजह से, है ना। चलो आ जाओ,
तो सबसे पहले क्या दे रखा है बेटा, ड्राइंग्स दे रखा है, और तुमको मालूम ही है भाई ड्राइंग्स कहाँ आती है, बैलेंस शीट में। काय में से माइनस होती है बेटा, कैपिटल में से, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं कैपिटल, ठीक है। और इसी के नीचे लिख लेते हैं भाई ड्राइंग्स, ओनर का पर्सनल खर्चा, ओनर के अकाउंट में से माइनस कितना, 1,20,000, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसके बाद क्या दे रखा है, प्लांट एंड मशीनरी, हॉर्स एंड कार्ट, दोनों हमारी क्या होती है बेटा, एसेट। का ये बैलेंस शीट की एसेट साइड, और इनमें एडजस्टमेंट है, क्यों, क्योंकि इनके ऊपर लगाना है डेब्ट, तो बढ़िया एसेट साइड में लिख दो। और कहां पर लिखो, अंदर लिखो भाई, और एक एक लाइन छोड़ दो, ठीक है, दो भी छोड़ सकते हो, मेरे पास जगह कम पड़ती है इसलिए एक एक लाइन छोड़ रहा हूं। नीचे लिख दो हॉर्सेस एंड कार्ट्स, घोड़ा गाड़ी। पहले घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल होता था बेटा माल लाना ले जाने में, ठीक है, तो खरीद ही लेते थे। डॉट लगा दो, इसमें भी डेप्रिसिएशन लगाना है, घोड़े पे डेप नहीं लगेगा, यहाँ पे जो कार्ट रहती है उसके ऊपर डेप लगता है। डेटर्स लिख लो बेटा, डेटर्स हमारी एसेट होते हैं, और डेटर्स में कितनी लाइन छोड़ दो, डेटर्स में आपको छोड़ना है बेटा 3,40,000, है ना, और दो एडजस्टमेंट है तो 4 लाइन छोड़ दो, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद में क्या दे रखा है बेटा, परचेज, और हम तो क्या मान के चलते हैं कि हम कौन है, यस हम मैन्युफैक्चरर हैं, तो हम परचेज क्या करते हैं, रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल कहाँ इस्तेमाल होता है, फैक्ट्री में, यानी कि ये कहां पर आएगा, हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में। और क्या परचेज रिटर्न, एक बार नजर मान लो क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड कहीं से लेके कहीं तक परचेज रिटर्न नहीं दे रखी है, तो चलो आ जाओ भाई, यहाँ पे लिख दो परचेज, और इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, और सीधा क्या कर दो, बाहर कर दो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसके बाद में परचेज के बाद क्या दे रखा है बेटा, वेजेस, वेजेस कितने के, 80,000 के। क्या वेजेस का रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है क्या, बिल्कुल नहीं है, सीधा कहां लिख दो बेटा, बाहर, और वो भी कहां पर आएंगे, ट्रेडिंग में ही आएंगे, क्योंकि वेजेस हम देते हैं लेबर को, और लेबर कहां काम करता है बेटा, फैक्ट्री में, फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे सीधे कहां जाएंगे, ट्रेडिंग में। चलो नेक्स्ट, इसके बाद वेजेस के बाद है बेटा कैश एट बैंक, और कैश एट बैंक क्या है बेटा, हमारी एसेट है, कहां चलेंगे, बैलेंस शीट की एसेट साइड, और यहां पे लिख देंगे कैश एट बैंक, ठीक है, कोई एडजस्टमेंट नहीं, सीधा बाहर लिख दो, कितने का है, 2,60,000 का, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद क्या दे रहा है बेटा, सैलरी, सैलरीज में क्या है, एडजस्टमेंट, कहां लिखेंगे, अंदर, कहां आती है बेटा सैलरी, सैलरी देते हैं एम्प्लॉय को, और एम्प्लॉय काम करता है बेटा, यस बिल्कुल, प्रॉफिट सॉरी ऑफिस में, तो कहां आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, 80,000। अगेन एक एडजस्टमेंट है, एक लाइन छोड़ दो, ठीक है, चाहो तो दो भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी यहाँ आ गए आदत से मजबूर। चलो सैलरीज के बाद क्या दे रखा है, सैलरीज के बाद में हमको दे रखा है नेक्स्ट आइटम बेटा रिपेयर्स, और रिपेयर्स कहाँ आता है, अगेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि रिपेयर्स को हम प्रोडक्ट की कॉस्ट में नहीं जोड़ सकते, तो ये हमारा ऑफिस रिलेटेड खर्चा हो जाता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, रिपेयर्स कितना है, 5,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा कहाँ लिख दो, बाहर लिख दो। नेक्स्ट क्या बेटा, स्टॉक, कौन सा स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक यस काय का होगा, रॉ मटेरियल का, रॉ मटेरियल का इस्तेमाल होता है बेटा फैक्ट्री में, यानी कहाँ आएगा, यस प्रॉफिट एंड सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट में। ये सिर्फ एक तरकीब है क्या रखने का, याद रखने का, ठीक है। रिलेशन स्टैब्लिश कर लो, क्या स्टैब्लिश कर लो, रिलेशन स्टैब्लिश कर लो। नेक्स्ट इसके बाद क्या दे रखा है, स्टॉक। अब ये जो स्टॉक है बेटा क्लोजिंग स्टॉक है, ये ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में दे रखा है, इसका मतलब ये ऑलरेडी एडजस्टेड है, बस कहां आएगा, बैलेंस शीट में, क्योंकि स्टॉक हमारी क्लोजिंग स्टॉक हमारी एसेट है, ठीक है। इस साल नहीं बिका, कब बिक जाएगा, कब बिक जाएगा सॉरी, नेक्स्ट ईयर बिक जाएगा, तो कहां लिख दो, बैलेंस शीट में, हम इसे नेक्स्ट ईयर लेके जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसके बाद में क्या बेटा, रेंट, अगेन कहां का रेंट है बेटा, ऑफिस का रेंट है। क्या रेंट में किसी भी तरह का कोई एडजस्टमेंट है क्या, बिल्कुल नहीं है बेटा, तो हम कहां लिख देंगे इसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और सीधा कहां लिखेंगे बेटा, बाहर। कितने का रेंट है, 45,000 रुपीज का, बढ़िया 45 लिख दो। नेक्स्ट इसके बाद क्या दे रहा है बेटा, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, खुद ही बोल रहा है मैन्युफैक्चरिंग है, तो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड खर्चे कहां जाते हैं भाई, हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में। आ जाओ भाई ट्रेडिंग अकाउंट में, और यहाँ पे आप लिख दो टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप पूरा लिख लेना। कितने के मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है बेटा, 15,000 के, कितने के 15। नेक्स्ट इसके बाद में क्या दे रखा है बेटा, बैड डेब्ट्स, क्या दे रखा है, बैड डेब्ट्स। क्या बैड डेब्ट्स से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है क्या बेटा, बैड डेब्ट्स से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, और क्या हमारे पास प्रोविजन है, इस तरह के नुकसान के लिए कोई प्रोविजन नहीं है, मतलब ये कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग से रिलेटेड खर्चा है, लिख दो बैड डेब्ट्स, ठीक है। कितने के बैड डेब्ट्स हो गए बेटा हमारे, ये हमारे 50,000 के बैड डेब्ट्स हो गए, और ये ऑलरेडी, ओ सॉरी ये मैंने गलती से कहां लिख दिया, ट्रेडिंग में लिख दिया, कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। आ जाओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और यहां पे लिख दो आप टू बैड
डेप्स, ठीक है। कितने के बैड डेप्स हो गए हमारे, ये हो गए 50,000 रुपीज के, और ये ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में, इसका मतलब ये ऑलरेडी डेटर्स में से क्या हो चुके हैं बेटा, माइनस हो चुके हैं। नेक्स्ट क्या बेटा, कैरियज नहीं दे रखा, कौन सा कैरियज है, बाय डिफॉल्ट हम मान के चलते हैं कैरियज इनवर्ड, यानी हम रॉ मटेरियल लेके आए होंगे, और रॉ मटेरियल कहाँ इस्तेमाल होता है बेटा, यस फैक्ट्री में, तो कहाँ आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। कितने का कैरियज है, अगेन 15,000 का, ठीक है। एक बार जरा क्रॉस चेक कर लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद क्या बेटा, इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स किसकी इनकम पे लगा होगा, ओनर की इनकम पे लगा होगा, तो इसका पर्सनल खर्चा होता है, काय में से माइनस करेंगे, यस कैपिटल में से। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ लिख दो लेस इनकम टैक्स, ठीक है। कितना है भाई इनकम टैक्स, इनकम टैक्स दे रखा है हमको 20,000 रुपीज, ठीक है। अगर बारात का साउंड आ रहा हो, जो कि शायद नहीं भी आ रहा हो सकता है, आ रहा हो तो इग्नोर मार देना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या बेटा, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। तो जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है वो अगेन किसकी लाइफ, ओनर की लाइफ, पर्सनल खर्चा है, कहां पर आएगा, अगेन हम कैपिटल में से माइनस करेंगे, लिख दो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है। यहां पर आप इसको पूरा लिख लेना, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं अभी, LIP, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। कितने की लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ले रखी है भाई, 30,000 रुपीज की, तो ये इसमें से ही माइनस होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद लोन टू राम, हमने किसको लोन दे रखा है बेटा, राम को लोन दे रखा है, तो ये हमारे लिए क्या बेटा, एसेट है, कहां आएगा, बैलेंस शीट की एसेट साइड। तो आ जाओ बैलेंस शीट की एसेट साइड चलते हैं, और यहां पे हम इसको लिख देंगे लोन टू राम, ठीक है। ये हमारे लिए एसेट है, लेकिन हम इसे कहां लिखेंगे, यस अंदर, क्योंकि इसमें हिडन एडजस्टमेंट है। तो लोन को हम, सॉरी राम को हमने कितने का लोन दे रखा है बेटा, 20,000 का हमने लोन दे रखा, सॉरी हाँ लोन दे रखा है राम को 20,000 रुपए का, जिसमें हिडन एडजस्टमेंट है 12% पर एनम, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया था, अभी करेंगे। चलो इंश्योरेंस, इंश्योरेंस क्या बेटा हमारा, यस ऑफिस से रिलेटेड खर्चा है, कहां पर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो आ जाओ यहाँ पे हम लिखेंगे टू इंश्योरेंस, कितने का इंश्योरेंस है बेटा, 12,000 रुपीज का, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा बाहर लिख दो। नेक्स्ट क्या बेटा, इंश्योरेंस प्रीपेड, मतलब ये इंश्योरेंस हमने, मतलब प्रीपेड है, कोई भी खर्चा हम टाइम से पहले पे कर देते हैं तो वो हमारे लिए एसेट हो जाती है, तो बढ़िया बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिख दो इंश्योरेंस प्रीपेड या प्रीपेड इंश्योरेंस। कितने का है, 1,000 रुपीज का, ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में दे रखा है, इसका मतलब ऑलरेडी एडजस्टेड है, इसमें हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो भाई ये हो गया। अब आ जाओ लाइबिलिटी साइड, मतलब क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस में सबसे पहला ही क्या दे रखा है बेटा, कैपिटल। कैपिटल कहां आता है, यस बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। भाई इतना पैसा ओनर को जब भी बिजनेस बंद होगा, इतना, इससे ज्यादा, इससे कम हमें वापस करना होता है, जिस चीज से पैसे जाते हैं लाइबिलिटी कहां लिखते हैं, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड। नेक्स्ट क्या दे रखा है, क्रेडिटर्स। यहाँ पे कम से कम 2 से 3 लाइन छोड़ दो और लिख दो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड क्रेडिटर्स। कितने के बेटा, 2,60,000 के, क्योंकि ये वो हैं जिनको हमें पैसे देना है। नेक्स्ट कौन है बेटा, सेल्स। सेल्स कहाँ आती है बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट में। आ जाओ ट्रेडिंग में चलते हैं, और ट्रेडिंग में किस तरफ आएगी, क्रेडिट साइड, तो लिख दो बाय सेल्स, ठीक है। कितने की सेल्स करी है हमने, 8,20,000 की, और यहाँ पे 2 एडजस्टमेंट है, कितनी लाइन छोड़ दो बेटा, 2 लाइन छोड़ दो, ठीक है। सेल्स रिटर्न भी था ना, है क्या सेल्स रिटर्न, नहीं है, नहीं है, नहीं है, सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट है, तो सिर्फ 1 लाइन छोड़ दो, चाहो तो 2 भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद में क्या दे रखा है बेटा, हमको दे रखा है बिल्स पेबल। अगेन बिल्स पेबल मतलब जिस चीज, इससे पैसा जाएगा, इस बिल से, पेबल है ना। तो अगर बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, बीपी, बिल्स पेबल, जो कि कितने का है, 2,21,200 रुपीज का। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन राम्स लोन, जो हमने राम को लोन दिया है उसके ऊपर राम ने हमें इंटरेस्ट दिया है बेटा, और ये इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है, इनकम, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ठीक है। शॉर्ट में लिख देता हूं थोड़ा सा, इंटरेस्ट ऑन राम्स लोन, ठीक है। इसमें एडजस्टमेंट है, अंदर लिखेंगे कितने का ब्याज दिया बेटा उसने, 1,800 रुपए का, ठीक है। 1 लाइन छोड़ दो, चाहो तो 2 लाइन छोड़ दो। नेक्स्ट क्या बेटा, रेंट रिसीव। रेंट रिसीव हमारे लिए क्या होती है, इनकम, ये भी हमारी इनडायरेक्ट इनकम है, कहां आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। रेंट रिसीव, कितने का रेंट रिसीव किया हमने, 12,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा कहां पर लिख दो, बाहर लिख दो। आया समझ में, क्लियर है। चलो अब क्या करना है, अब हम करेंगे एडजस्टमेंट, ठीक है। सारे हमने पॉइंट्स लिख लिए हैं, अब हम करेंगे एडजस्टमेंट। चलो तो एडजस्टमेंट में आपको यहां दिखाते हुए चलता हूं, आ जाओ बेटा। तो सबसे पहला जो एडजस्टमेंट हमको दिया था, इन्होंने हमको ये बताया था कि भाई जो ये मशीन आपको दे रखी है 12 लाख की, है ना, चाहो तो आप देख सकते हो, हम ऑलरेडी बैलेंस शीट में मशीन लिख चुके हैं। तो
ट्रायल बैलेंस में बैलेंस शीट में ट्रायल बैलेंस में जो हमने मशीन लिखी है ना, या हमको दिख रही है वो 12 लाख की है। तो वो ये बता रहे हैं कि इस 12 लाख की मशीन में से जो 2 लाख की मशीन है वो आपने कब खरीदी बेटा, 1 अक्टूबर 2022 को। इसलिए बता रहे हैं, उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि ये 2 लाख की मशीन अगर 1 अक्टूबर को खरीदी है तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 2 लाख की मशीन सिर्फ 6 महीने चलाई है। तो अगर 12 लाख में से 2 लाख की मशीन अगर 6 महीने चलाई है तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर आओ पहले चलते हैं बैलेंस शीट में। ये देखो हमारे पास कितने की प्लांट और मशीन है, 12 लाख रुपए की हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी है। इसमें से 2 लाख की जो प्लांट एंड मशीनरी है वो 1 अक्टूबर को खरीदी है तो वो सिर्फ 6 महीने चलाई है। तो बाकी कितनी बची, 10 लाख की। 10 लाख की पूरे साल भर चलाई है, ठीक है। क्यों, डेप्रीसिएशन के लिए। अगले पॉइंट में क्या लग रहा है बेटा, डेप लगाना है। देखो डेप्रीसिएशन प्लांट एंड मशीनरी बाय 10%, 10% पर एनम से इनके ऊपर हमको क्या लगाना है बेटा, डेप्रीसिएशन लगाना है। तो जरा 2 मिनट के लिए रफ में आ जाओ। तो सुनो, जो 10 लाख की मशीन है, 10 लाख की प्लांट एंड मशीनरी है बेटा, उसके ऊपर 10% पूरे साल भर से लगेगा। इसका मतलब उसके ऊपर तो डेप कितना लगेगा बेटा, 1 लाख रुपए। बीच से बस जीरो हटा दो। बाकी जो ये 2 लाख की जो मशीनरी है ये आपने बेटा 1 अक्टूबर को खरीदी है, अर्थात मतलब इस पे आप सिर्फ 6 महीने का ही डेप लगाओगे, ठीक है। तो 10% आएगा बेटा 20,000 रुपए, और समझ गए, आधा कर दो 10,000 रुपए। चाहो तो कैलकुलेट करके देख लो, 1,10,000 रुपए इसके ऊपर क्या आएगा बेटा, डेप्रीशिएशन आएगा, क्योंकि ये 1/2 हो जाता है, यानी 5% एक तरह से। 10% 20,000 तो 5% कितना आएगा, 10,000, यानी टोटल डेप कितना लगेगा बेटा, 1,10,000 रुपए का डेप लगेगा। सॉरी, चलो आ जाओ। तो चलते हैं भाई कहां पर, हमारी बैलेंस शीट में, और इधर से माइनस करते हैं लेस डेप्रीसिएशन एट द रेट 10%, 10%। 1,10,000 रुपए यहां से कम कर दो, माइनस कर दो, तो 11 लाख कितना बचे बेटा, 10,90,000 रुपए। तो अब हमारी मशीन की कीमत है 10,90,000। और ये जो डेप्रीशिएशन होता है बेटा, ये हमारे लिए एक्सपेंस होता है, नॉन कैश एक्सपेंस। कहां आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख दो, टू डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। कितने का डेप लगा है, 1,10,000 रुपए का डेप्रीसिएशन। चलो अब किसके ऊपर डेप लगाएंगे, एक और चीज भाई, घोड़ा गाड़ी के ऊपर, मतलब हॉर्स कार्ट के ऊपर डेप लगाना है। कितने परसेंट से बेटा, 20% से डेप लगाना है। चलो, तो डेप्रीसिएशन से एसेट की वैल्यू कम होती है। चलो भाई, हमारी घोड़ा गाड़ी की वैल्यू 20% से कम कर देते हैं, यानी लेस करेंगे। ये रहा भाई, आ जाओ, लेस डेप्रीसिएशन एट द रेट 20%। चलो भाई माइनस करो, 10% कितना आएगा बेटा, 10% आएगा आपका 26,000। तो 20% आएगा 52,000, ठीक है। जैसे ही आप इसमें से 52,000 माइनस करोगे, ये बचेगी 2,08,000 रुपीज की। आया समझ में, क्लियर है। नेक्स्ट, और ये क्या है बेटा, हमारा नॉन कैश एक्सपेंस है। कहां लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो टू डेप्रीशिएशन ऑन हॉर्स एंड कार्ट, ठीक है। H&C कितना, 52,000। क्लियर है। अब तो डेप्रीशिएशन वाला एडजस्टमेंट तो यूं कर लेते हो गए, है ना। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्या दे रखा है बेटा, सैलरीज फॉर द मंथ ऑफ फरवरी एंड मार्च 2023 आर आउटस्टैंडिंग। अब सुनो, अगर 2 महीने की सैलरी आउटस्टैंडिंग है, यानी हमने 2 महीने की सैलरी अभी तक नहीं दी, काम करा लिया लेकिन सैलरी नहीं दी बेटा, तो ये क्या हो गया, सर्विस तो ले ली। अब सर्विस ले ली, इस साल तो खर्चा भी इसी साल का, इसी साल आना चाहिए। अब कैसे पता पड़ेगा सर 2 महीने की सैलरी, अब ऐसे पता चलेगा भाई, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करेंगे। इधर आओ भाई, तो मतलब ये जो 80,000 है, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। अगर 2 महीने की सैलरी आउटस्टैंडिंग है, यानी अगर आपने 12 में से 2 महीने की सैलरी नहीं दी, इसका मतलब कितने महीने की दी बेटा, 10 महीने की। यानी ये जो 80,000 है, कितना बेटा, ये जो 80,000 है, ये 10 महीने की सैलरी है। कितने महीने की सैलरी है बेटा, 10 महीने की। समझ में आ गया। अब देखो, ये 10 को मैं यहां ले जाऊंगा, इधर इंटू में है, इधर डिवाइड में आ जाएगा, बाय डिफॉल्ट 1 बचेगा यहाँ पे। तो जैसे ही हम 80,000 को बेटा 10 से डिवाइड करेंगे, तो हमको 1 महीने की क्या पता पड़ जाएगी, सैलरी। बेटा 1 महीने की सैलरी हम कितने देते हैं, हमारे इंप्लॉइज को 8,000 देते हैं। तो 2 महीने की सैलरी कितनी हो गई, बस 2 से गुणा कर, मतलब 2 से इंटू कर दो, तो कितनी हो जाएगी बेटा, 16,000 रुपीज, यानी कि 16,000। 16,000 हमारा इसी साल का खर्चा है, क्योंकि इसी साल सर्विस लिए। करो ऐड बेटा, लिखो आउटस्टैंडिंग सैलरीज, तो इसी साल आना चाहिए, तो ऐड करेंगे कितना, 16,000 रुपीज। यहाँ पे लाइन खींच दी, बाहर कर दो, तो पूरे साल भर की खर्चा सैलरी का कितना है बेटा, 96,000 रुपीज का। लेकिन क्या आपने पे कर दिया, नहीं आपने पे नहीं किया। तो आ जाओ बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, आज नहीं तो कल पे करना पड़ेगा। तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में लिख देंगे बढ़िया, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, ताकि याद रहे भाई, अगली साल हमें हमारे एम्प्लॉइज को
16,000 की सैलरी अभी देना बाकी है। आया चीज समझ में, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है, समझ में आया। नेक्स्ट इसके बाद में क्या दे रखा है बेटा, ये वाला मेन एडजस्टमेंट है इस वाले क्वेश्चन का कि गुड्स वर्थ कितने के, गुड्स भाई गुड्स वर्थ 15,000 वे सोल्ड, 15,000 के गुड्स हमने क्या कर दिए, बेच दिए। डिस्पैच भी कर दिए बेटा 27 मार्च को, लेकिन उनकी हमने क्या नहीं करी, एंट्री ही नहीं करी। अरे भाई अब आपने उसकी क्या नहीं करी बेटा, एंट्री ही नहीं करी, लेकिन क्या हो चुकी है, सेल हो चुकी है। तो आ जाओ, सबसे पहले तो सेल हो गई, तो कहां एंट्री करेंगे बेटा, यस हमारी, चलो सेल्स बढ़ा देंगे 15,000 से, तो यहां पे आप लिख दो ऐड, ठीक है, सेल्स कितने की, 15,000 की, ठीक है। तो अब हमारी सेल्स बढ़ के कितने की हो गई बेटा, 8,35,000 की, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो सेल्स को अब हम क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे बेटा। और इस तरह की सेल हम ज्यादातर बेटा, लिखा है क्या कैश सेल है, नहीं है, बाय डिफॉल्ट क्या मानेंगे, क्रेडिट सेल, यानी कि सामने वाले से पैसे लेना है, जिससे पैसे लेने होते हैं, ठीक है, वो होती है एसेट, और जिस बंदे से पैसे लेने होते हैं उसे क्या बोलते हैं, डेटर। यानी कि बैलेंस शीट में यहां पर आएंगे और डेटर्स में हम ऐड कर देंगे बेटा सेल्स कितने की, 15,000 रुपीज की। तो अब हमारे डेटर्स बढ़ के कितने के हो गए बेटा, 3,55,000 के। अब बनेगा प्रोविजन, आई बात समझ में, चलो लास्ट में दे रखा है वो तो आ गया होगा समझ में। एक तो सेल्स बढ़ा देंगे और आप क्या बढ़ा देंगे, डेटर्स, क्योंकि इस तरह की सेल क्रेडिट सेल ही होती है, लिखा नहीं है ना कैश, तो बाय डिफॉल्ट क्रेडिट मानेंगे। लास्ट वाला एडजस्टमेंट बेटा अब बनाना है प्रोविजन, वो भी कितने परसेंट से, यस 5% ऑन डेटर्स। तो अब डेटर्स हमारे बढ़ के कितने के हो गए, 3,55,000 के, और 3,50,000 का 5%, हमें लग रहा है भाई 3,55,000 में से 5% पैसा आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, तो अब हम क्या बनाएंगे, प्रोविजन। तो यार लेस कर दो, लेस प्रोविजन फॉर बैड डेप्स बनाएंगे एट द रेट 5%। चलो तो इसका 5% निकाल लो, कितना आएगा, 10% आएगा, 35,500 रुपीज। तो ये कितना आना चाहिए, 17,750 रुपीज इसका निकल के आएगा। एक बार जरा क्रॉस चेक कर लेता हूं सही आ रहा है कि नहीं। तो हमको 3,55,000 का कितना परसेंट बनाना है बेटा, 5%, बिल्कुल सही है। यह आएगा हमारा 17,750 रुपीज, ठीक है। चलो अब इसको इसमें से हम क्या कर देते बेटा, माइनस, तो 3,55,000 लो भाई। तो अब हमारे डेटर्स मतलब इतने तो पैसे आ ही जाएंगे, ठीक है, और इसको बाहर लिख दो, 3,37,250 रुपीज। आ गया समझ में। और बेटा ये जो प्रोविजन जो हम बना रहे हैं, मतलब गुल्लक में हम ये पैसे कहां से डालेंगे, यस ये पैसे हम निकालेंगे प्रॉफिट में से, तो कहां चलेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और जैसे ही प्रॉफिट में से पैसे निकालेंगे तो प्रॉफिट हो जाएगा कम, प्रॉफिट का बैलेंस होता है क्रेडिट, कम करना हो तो डेबिट, तो डेबिट साइड लिख देंगे प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। आप चाहो तो डाउटफुल डेब्ट्स भी लिख सकते हो, दोनों सेम बात ही होती है, ठीक है। कितने का प्रोविजन बना भाई, 17,750 रुपीज का। तो इसी के साथ हमारे क्या हो गए भाई, सारे एडजस्टमेंट हो गए। अब हम क्या करेंगे, यस अब हम फटाफट से हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में चलेंगे और हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे। आ जाओ, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जरा देख लो फटाफट, किसका टोटल बड़ा आ रहा है। ऑब्वियसली बात है बेटा, क्रेडिट का टोटल ही बड़ा आ रहा है, बढ़िया, दोनों साइड क्रेडिट का टोटल लिख दो, ठीक है। चलो तो क्रेडिट का टोटल कितना है, 8,35,000। अब आपको पता ही है यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक तो नहीं आएगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दे रखा है, विच मींस दैट इट इज ऑलरेडी एडजस्टेड, उसको ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हैं। तो 3,35,000 में से अब फटाफट क्या कर दो बेटा, यस अपना इसको माइनस कर दो, तो हमारा क्या निकल के जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन, ब्रैकेट में लाइन लिख लेना, ट्रांसफर्ड टू यस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलो तो फटाफट टोटल लगाते हैं, 365, 380 निकल के आ रहा है बेटा टोटल। फिर भी मैं एक बार क्रॉस चेक करूंगा कितना आ रहा है, 2 लाख प्लस 80,000 प्लस 70,000 प्लस 15,000 प्लस 15,000, बिल्कुल 3,80,000। और इसमें से क्या कर देंगे बेटा, माइनस कर देंगे 8,35,000 में से, तो कितना बचेगा, यस ये आ गया बेटा 4,55,000, ये हमारा जीपी आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट को कहां लेके चलेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आ जाओ यहाँ पे लिख दो क्रेडिट साइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। इसलिए क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे बेटा, ब्रॉड डाउन, सिर्फ ऊपर से नीचे लेके आ रहे हैं, 4,55,000। अब जरा यहाँ पे फटाफट अंदाज लगा लो, अगेन क्रेडिट का टोटल ही बड़ा आ रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, प्रॉफिट, ठीक है। आ जाओ यहाँ पर आ जाओ भाई, चलो तो फटाफट क्रेडिट का टोटल लगाओ दोनों साइड, जिसका टोटल बड़ा आता है दोनों साइड लिखते हैं।
तो क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है 4,55,000 प्लस 12,000। ओके सॉरी एक चीज रह गई, किसका एडजस्टमेंट रह गया बेटा? यस, इंटरेस्ट ऑन राम्स लोन रह गया है ना। अच्छी रही नहीं पटा, अभी यार निकाल देते तो इसका गलत आ जाता है ना। चलो, तो जो राम लोन है ना बेटा, राम को हमने लोन दिया है कितने परसेंट पे? 12% पे। बैलेंस शीट पे चलो जरा, बैलेंस शीट में देख लो, ये रहा, सॉरी ये रहा एसेट साइड। राम को हमने लोन दिया बेटा 12% पे, तो कितना है 20,000। ठीक है, तो 20,000 का 12% ब्याज बनता है कितने रुपए बेटा? 2,400 रुपए। कितने रुपए बनता है? 2,400 रुपए हमको किससे इंटरेस्ट लेना है बेटा? राम से लेना है। लेकिन राम ने हमें सिर्फ कितना इंटरेस्ट दिया है? राम ने हमें सिर्फ 1,800 इंटरेस्ट दिया है। लेकिन बेटा सर्विस मतलब पूरे 20,000 तो उसने पूरे साल भर यूज करे, मतलब हमने उसको पूरे 20,000 की सर्विस साल भर दी है। तो 20,000 के ऊपर 12% से 2,400 बनता है, चाहे मिली हो चाहे ना मिली बेटा। इस साल की इनकम कितनी? 2,400। उसने सिर्फ कितना ब्याज दिया? 1,800। तो 600 रुपए का इंटरेस्ट भी इसी साल का है, ऐड करो। ये है बेटा हमारा अक्रूड या अर्नड इंटरेस्ट। क्या है? अक्रूड या अर्नड इंटरेस्ट। इसी साल की इनकम है बेटा, इसी साल आना चाहिए, ऐड करो। तो लो भाई, ये हो गया हमारा इस साल का 2,400 रुपए। क्लियर है? अब बेटा देखो, अब आपने राम को 20,000 रुपए उधार दिए थे, अब खुद ही जरा कॉमन सेंस लगाओ। राम को आपने 20,000 उधार दिए थे, इस साल आपको राम से 2,400 का ब्याज लेना था। राम ने आपको सिर्फ कितने का ब्याज दिया है? सिर्फ 1,800 का ब्याज दिया है। अगली साल जब आप राम से पैसे मांगोगे, तो राम 20,000 लेके आया मान लो, फिर आप राम को क्या बोलोगे? अरे भाई 20,000 नहीं, 20,600। 20,000 रुपए तो मूल रकम हो गई, पिछले साल का ब्याज जो बकाया है 600 रुपए, वो भी तो मांगोगे। इसलिए इसी में ऐड करते हैं, जैसे अपन ने पिछले उसमें किया था। यहाँ पे लिख दो बेटा अक्रूड इंटरेस्ट। ठीक है, आप पूरा लिख लेना। अक्रूड इंटरेस्ट कितना है? 600 रुपए। तो यहाँ पे लाइन खींच देता हूं, बाहर आ जाएगा 20,600। ठीक है ना। एक बार जरा क्रॉस चेक कर लिया करो सारे एडजस्टमेंट हो गए कि नहीं, जल्दी जल्दी मैंने वो करा दिया था। चलो अब लगाओ जरा क्रेडिट का टोटल। अब क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है? ये आ रहा होगा आपका, चलो लगा लेते हैं, यार आ गया मेरा, लेकिन फिर भी क्रॉस चेक हो जाएगा। तो 4,55,000 में ऐड कर दो 12,000 रुपीज और कितना? 2,400 रुपए। तो ये कितना आ रहा है बेटा? 4,69,400 रुपीज। ठीक है, ठीक है 167। ठीक है, बिल्कुल सही है। चलो, तो क्रेडिट का टोटल ही बड़ा आ रहा है, अलग ही समझ में आ रहा है। अब निकाल लो फटाफट डेबिट का टोटल। तो चलो डेबिट का टोटल देखते हैं कितना आ रहा है। 96,000 प्लस कितना हो जाएगा बेटा? 5,000 ये हो जाएगा, प्लस 45 प्लस 50 प्लस 12,000 प्लस 1,10,000 प्लस 52,000 और प्लस 17,750। बेटा डेबिट का टोटल आ रहा है 3,87,750 आ रहा है। चलो माइनस कर दो फटाफट, तो ये कितना निकल के आएगा? 4,69,400 रुपीज, 81,650। तो बेटा डेबिट की साइड छोटी है, तो इस तरफ हमारा यस नेट प्रॉफिट कैरीड डाउन। ब्रैकेट में क्या लिख लेना? ट्रांसफर टू करेक्ट कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एक बार जरा क्रॉस चेक कर लू दोनों सही आए कि नहीं। ठीक है बेटा, बिल्कुल दोनों एकदम सही आ चुके हैं, है ना। तो लिख देते हैं कहां पर, आ जाओ भाई, ओनर का होता है, कैपिटल में ऐड कर दो नेट प्रॉफिट। अब आपको मालूम ही क्या करना है, बैलेंस शीट का टोटल निकालना है। कितना आया था? 81,650 रुपीज। फटाफट से इसको ऐड करो, मतलब पूरा निकाल लेते हैं। कैपिटल कितनी आएगी बेटा? 16 लाख थी इसकी ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, जिसमें से इसने 1,20,000 की ड्रॉइंग्स कर ली, कम हो जाएगी, माइनस कर दो। और 20,000 का इसका इनकम टैक्स, 30,000 का इसका इंश्योरेंस, और प्रॉफिट हुआ है, ऐड होगा पॉजिटिव कितना? तो इसकी जो क्लोजिंग कैपिटल है वो 15,11,650। 15,11,650। अब आप क्या करना, ये काम अब आप करोगे। ठीक है, क्या करना है? एसेट का टोटल लगा लेना, लाइबिलिटी का टोटल लगा लेना। मैं बस क्रॉस चेक कर रहा हूं, लिख नहीं रहा। ठीक है, 650 प्लस 2,60,000 प्लस 2,21,200 रुपीज प्लस 16,000, तो ये आ रहा है बेटा 20,08,850 रुपीज। बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही आप किसका निकाल के चेक कर लेना, एसेट साइड का। ठीक है, 10,90,000 प्लस 2,08,000 प्लस 3,37,250
प्लस 2,60,000 प्लस 92,000 और प्लस 20,600 प्लस 1,000। बिल्कुल सही आ रहा है। आया समझ में? क्लियर है? चलो, तो आई थिंक आज के पार्ट में जो भी दोनों क्वेश्चंस करे और उसमें जो भी दोनों एडजस्टमेंट समझाए, खास तौर से जो वो ओमिशन ऑफ सेल्स वाला जो मैंने आपको समझाया कि भाई गुड्स भेज देते हैं, डिस्पैच हो जाते हैं, लेकिन उसकी एंट्री करना भूल जाते हैं। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाय डिफॉल्ट यही मान के चलते हैं कि इस तरह के गुड्स हम बेटा उन्हें ही बेचते हैं जिनसे उधारी में चलता है। ठीक है, इसलिए सेल्स में ऐड कर देना और डेटर्स में ऐड कर देना, उसके बाद ही प्रोविजन बनाना। अगर प्रोविजन वाला टीचर ऊपर दे देना तो मतलब समझ जाना तुम्हें फंसाने का काम किया है। तो पहले वो वाला एडजस्टमेंट करना कि भाई गुड्स डिस्पैच हो गए, उसे ऐड कर लेना, उसके बाद प्रोविजन बनाना। ठीक है, चलो, तो आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।